नमस्कार, से भारदाश नरक टीवी देख रहे हैं आप। दिल्ली को तीसरी बार अपना मेयर नहीं मिल पाया है। इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह रही है? क्योंकि दोनों पार्टी एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। कांग्रेस इसमें क्या प्रतिक्रिया रखती है? इसी मेरे संग मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के मीडिया चेयरमैन हेड अनिल भारद्वाज जी। सर, आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं इस चीज़ पर? दिल्ली की जनता इनके ब्लेम गेम में, इन दोनों पार्टियों के तू मैं और लड़ाई में पिस रही है। दिल्ली की वो जनता जिन्होंने चुना, 134 पार्षद चुन के दिए आप पार्टी को, वो कहते थे कि 1 महीने में हम दिल्ली में से कूड़ा करकट हटा देंगे, गलियों में सड़कों में सफाई होगी और कूड़े के ढेर खत्म करने के लिए, कूड़े के पहाड़ खत्म करने के लिए काम शुरू कर देंगे। काम तो तब शुरू करेंगे जब वो अपने काम के प्रति उनको कोई जिम्मेदारी हो। वो मेयर ही नहीं चुन पा रहे, वो डिप्टी मेयर नहीं चुन पा रहे, वो सदन में कार्रवाई शुरू ही नहीं कर पा रहे। क्यों? दोनों अपनी अपनी वायदों में जो जिम्मेदारी उन्होंने उठाई थी उससे ये दोनों पार्टी बचना चाहती हैं। ये दोनों पार्टियां बराबर की जिम्मेदार हैं। एक दूसरे पर ब्लेम गेम कर एक दूसरे पर ठीकरा फोड़कर ये कोशिश करती है, जैसा 8 साल से दिल्ली की जनता पहले भुगत रही थी। उनका जनहित और जनकल्याण हो नहीं रहा है। उनको लगातार जो वायदे ये चुनाव से पहले कर देते उन पे जवाबदेही ना हो, जनता ना पूछे। आपको ध्यान होगा 2013 की चुनी सरकार, जिसको कांग्रेस ने बाहर से सपोर्ट किया था, वो इसलिए घेरी थी श्रीमान केजरीवाल जी ने 48 दिन बाद कि हमें 2/3 मेजोरिटी दे दिल्ली की जनता, हम साहब जन लोकपाल लाने चाहते हैं। कहाँ है भैया जन लोकपाल आज इतने साल बाद? आप तो दिल्ली में लोकायुक्त इतने दिन नहीं रख पाए। आप तो स्वच्छ पारदर्शी शासन दिल्ली की सरकार के रूप में देना चाह रहे थे। क्या हालात हैं? कितने आपके मिनिस्टर्स और कितने आपके एमएलए टेंटेड हैं बड़े बड़े केसों में। तो आप वही स्थिति मोर एंड लेस नगर निगम में ले आए। नगर निगम के सदन में हंगामा है, सड़क पे एक दूसरे को हंगामा है। सदन की जो मर्यादा होती है उसको तार तार किया जा रहा है। जैसे ही सदन लगता है शोर मचने लगता है, एक दूसरे को अमर्यादित भाषा में, अपमानजनक भाषाओं में टीका टिप्पणियां और धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। दिल्ली ने तो 57 में एक्ट बनने के बाद, एमसीडी एक्ट 1957 से आज तक कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी थी इससे पहले, जो पिछले 1-1.5 महीने में देखी। चुनाव को बिल्कुल मजाक बना करके रख दिया है और ये जो हालात जो पैदा हो रहे हैं, दिल्ली वालों को सबसे ज्यादा जनता को समस्या हो रही है। और आप ये ऐसा कह रहे हैं कि दोनों पार्टी में आपसी चोरी समझी साजिश है। ये हम ये कह रहे हैं कि ये नूरा कुश्ती है जो 8-9 साल से 2014 से दिल्ली के लोग देख रहे हैं। एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। अरे भैया, आप सरकार में हैं, भारतीय जनता पार्टी देश की, आप क्यों नहीं कार्रवाई करते भ्रष्टाचार के ऊपर सख्त? आप कह रहे हैं, आप पार्टी कहती है हम तो जीरो टॉलरेंस हैं, दोनों जीरो टॉलरेंस वाले हैं। आप पंजाब में तो एक को कहते हैं कि भाई इन्होंने ऐसा, एक मंत्री को, हेल्थ वाले को हटा देते हैं कि इन्होंने साहब रिश्वत के लिए बातचीत हुई थी। यहाँ जो दिल्ली में हुआ शराब कांड, जो आपकी आबकारी नीति को जो पर्दाफाश हुआ है, उसमें क्या है? आज तक क्या एक्शन हुआ है? अपनी तरफ से आपने क्या मॉरल ग्राउंड पे तय की हैं चीज़ें? कुछ नहीं। तो मेरा ये कहना है, कहने में कुछ और है, आपके करने में कुछ और है। और तो दोनों पार्टी आरोप लगा रही है। बीजेपी कह रही है कि हमारे मेयर को छीना जा रहा है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारे मेयर को छीना जा रहा है। तो क्या इसके पीछे की साजिश है? पीछे की वजह क्या है? कांग्रेस ने पहले भी बहुत स्पष्ट कहा था कि इनके यहाँ टिकट वितरण में धांधली है। अब वो जो टिकटों में, मुझे लगता है जिन लोगों को किसी और वजह से टिकटें दी गई, जैसा पैसे की खरीद फरोख्त के कुछ आरोप आप मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने आए थे दिल्ली की जनता के, अब उन पार्षदों पे शायद इनका एक दूसरे पे शक होगा। और आप देखिए कि हमारे तो 9 कुल, हमारे 2 को उठाने की कोशिश आम आदमी पार्टी ने शुरू में ही की। तो ये अब एक दूसरे पर पहले ही ब्लेम शुरू कर रखा है कि ये लालच दे रहे हैं, करोड़ों रुपए का लालच दे रहे हैं। अरे भैया, दिल्ली में आपके पास सरकार है, आप एसीबी में या दिल्ली में पुलिस में आप रिपोर्ट करिए, एफआईआर लॉन्च कराइए इनके खिलाफ। भारत सरकार जो है बीजेपी की है, अगर वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो वो भी अपनी एफआईआर। तो कानून आपके पास है, आप सरकारों में हो, आप बता किसे रहे हो? जनता जो आपसे काम मांगती है, जनता थोड़ी कुछ कह रही है, जनता तो अपना जवाबदेही पूछ रही है आपसे, वो आप करना नहीं चाहते। आखिरी सवाल है मेरा, अडानी समूह को लेकर जिस तरीके से हिडामंड की रिपोर्ट आई है, उसको लेकर लगातार सदन में जो है वह हंगामा हो रहा है। तीसरी बार सदन को स्थगित कर दिया गया है। तो क्या विपक्ष चाहती नहीं है कि जो बजट का जो सत्र चल रहा है वो चले? विपक्ष एक मांग कर रहा है वहाँ। कल हमने भी सारे देश में प्रदर्शन एसबीआई पे किया था, दिल्ली में भी जगह जगह किया था।
कि जेपीसी की जांच हो जाए। किसी एक व्यापारिक समूह के द्वारा, अडानी समूह को इतना बड़ा अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आया है 9-10 लाख करोड़ का नुकसान शेयर के धारकों को हुआ है, वो नुकसान उनका तो कापी किताबों में हुआ है, उनके वाउचर में हुआ है, यहाँ लोगों को तो डायरेक्ट हो रहा है। एक विश्वसनीयता खत्म हो रही है, तो सरकार उस पर चुप क्यों है? सरकार उस पर लोगों को भरोसा दे, सरकार सदन में बयान दे और जेपीसी की जांच कराए। आप छोटे छोटे केसों में तो आप जांच कराते थे, आज ऐसा क्यों है कि भाई इस केस को इतना बड़ा इंटरनेशनल लेवल पे उठ रहा है, लाखों करोड़ रुपए का नुकसान निवेशकों को हो रहा है, आपने क्यों नहीं अब तक आपने इस पे जांच बिठाई, या इस पे क्यों नहीं सदन में आकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पे कोई बयान दिया? तो कांग्रेस ये कह रही है भैया जेपीसी के द्वारा जांच करा लो, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठे और जो तथ्य सामने आए हैं, जो जानकारी सामने आई है, अगर वो गलत है तो कंपनी को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर लोगों के ऊपर आप भरोसा लोगों ने सरकार पे किया है और सरकार के उपक्रम जो है अगर वो वहाँ शेयर उठाते हैं इतनी बड़ी कीमत पे, तो कीमत तो जनता को भुगतनी पड़ रही है ना। इसलिए कांग्रेस ये चाहती है सदन में बहस हो, सदन में जेपीसी के जो जांच है के द्वारा तय किया जाए और सदन में सबसे पहले इतने बड़े क्राइसिस पे बहस हो। ये कांग्रेस का मुद्दा है। कांग्रेस तो बहस से भाग ही नहीं रही, सरकार बहस नहीं कराना चाहती, ये मुद्दा है। कांग्रेस बहस से नहीं भाग रही है, जो सरकार है वह भाग रही है। कोई भी जो बीजेपी की जो चुप्पी है वह तोड़ना चाहती है सरकार। तो अब देखना ही है आगे क्या होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए मैंने मैच और देखते हैं नवीन टीवी। धन्यवाद।